ये किसी जमाने में बड़ी ही शानदार बकरी हुआ करती थी हर लिहाज से। हर साल टाइम पे इसने बच्चे दिए। अभी ये बेचारी बहुत वीक हो गया, बस 1-2 सेकंड में वो एक्सपायर हो गई है। लेकिन उसके घुटने में प्रॉब्लम आ गया था। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड लक और बैड लक जानवरों में भी पाई जाती है इंसानों की तरह। कुछ जानवर आप देखते हैं ज़िंदगी में वो बहुत ही कम बीमार होते हैं, बच्चे वो ज़्यादा देते हैं, उनके बच्चे हेल्दी पैदा होते हैं और उनमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है, तो उनकी नस्ल इस तरह बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह हमारी एक बकरी है। ये 6 साल पहले दोस्तों हम 7 बकरियां इकट्ठी लाए थे, उनमें से सिर्फ एक ये रह गई है और एक ये हमारी कूनी बकरी रह गई है। बाकी जो पुरानी बकरियां थी वो सारी सेल कर दी हैं, एक उनमें से फौत हो गई थी। ये किसी ज़माने में बड़ी ही शानदार बकरी हुआ करती थी हर लिहाज से, दूध के हिसाब से, और इसकी हेल्थ इतनी ज़बरदस्त होती थी। इस सारे बाड़े में जितनी भी बकरियां थी ये उन सब की हेड थी। 6 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये रिपीट हुई हो, इसने बच्चे ना दिए हो, लेट बच्चे दिए हो। हर साल टाइम पे इसने बच्चे दिए और हर मर्तबा एक मेल और एक फीमेल दिया है। ऐसा बहुत ही कम होता है दोस्तों कि कोई बकरी या कोई जानवर कंटिन्यूसली मेल और फीमेल पैदा करे, वरना बकरी या तो 2 फीमेल्स दे देती हैं, 2 मेल्स दे देती हैं। लेकिन 6 साल में इसने कभी ऐसा नहीं हुआ किस तरह किया हो, हमेशा एक मेल और एक फीमेल देती है। ये देखें दोस्तों, ये हर बकरी के पास जाती है और उससे सूंघती है और उसका हाल अहवाल लेती है। ये भी इसकी एक आदत है। ब्रीडर हो तो उसके पास भी ये जाती है, इस तरह उसके सर को सूंघती है। हर साल दोस्तों हम कुर्बानी पे मेल सेल करते हैं और इसका मेल सबसे ज़्यादा हाइट वाला होता है और सबसे ज़्यादा वेट वाला होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने अबॉर्शन किया हो, ये बीमार हुई हो, इसे मेस्टाइटिस हुआ हो, कभी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं हुआ है। अभी ये बेचारी बहुत वीक हो गई, आप देख सकते हैं, लेकिन इस साल इसने बच्चे नहीं दिए। हर साल दोस्तों ये सितंबर अक्टूबर में बच्चे देती है। इस मरतबा शायद ये प्रेग्नेंट इसलिए नहीं हुई कि बाकी तरफ से इशू आ रहा है। बहुत सी बकरियां ऐसी हैं जो रिपीट हो गई हैं या जो प्रेग्नेंट ही नहीं हुई हैं। इसकी एक और बहुत ही ख़ास बात यह है कि जो मैंने किसी बकरी में नहीं देखी कि ये वाक बहुत करती थी। अभी तो इसने वाक बहुत कम कर दी है। इसके पाँव में दोस्तों अभी ये एक ही झांझर रह गई है, इसकी निशानी पुरानी, वरना दोनों पाँव में 2-2 झांझरें थी और जब ये वाक किया करती थी तो इसकी झांझरें छनका करती थी। अभी दोस्तों चूंकि ये थोड़ी सी वीक हो गई है इसलिए ये ज्यादा पंगे नहीं करती है, खामोशी से अपना चारा खाती है और साइड पे बैठ जाती है। वरना किसी जमाने में किसी बकरी की जरूरत नहीं थी होती कि इसके साथ आके खाना शुरू कर दे और सारी इससे दूर दूर रहती थी और ये जिसे चाहती थी हेड मारती थी और उठा के परे मारती थी। ये बहुत ही मेरी फेवरेट गॉट है और मेरा दिल ही नहीं करता इसे सेल करने का। सिर्फ जब ये पहली मरतबा आई है 6 साल पहले, इसने एक मेल और फीमेल को जन्म दिया था और फीमेल 2-3 माह की थी। उस वक्त मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो बीमार हुई है, उसे पता नहीं कॉन्स्टिपेशन हुई है, तो मैंने उसका इतनी केयर नहीं की, ट्रीटमेंट किया, बाद में उसको फॉलो नहीं किया, उसको ऑब्जर्व नहीं किया। वो ठीक नहीं थी हुई तो मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो रात के 2 बजे मुझे याद है अभी तक, मेरे भाई ने मुझे जल्दी जल्दी उठाया, मैं इधर सोया हुआ था, कि यार एक जो छोटी फीमेल है उसने ना चीख मारी है। जब मैं दौड़ के गया हूँ तो बस 1-2 सेकंड में वो एक्सपायर हो गई है। उसके बाद इसने एक फीमेल दी, वो हमने काले बकरे से क्रॉस कराई। वो भी बड़ी हाइट वाली फीमेल थी दोस्तों, बड़ी हेल्दी थी, लेकिन उसके घुटने में प्रॉब्लम आ गया था। वो जब बैठती थी और फिर बाद में खड़ी होती थी उसकी टांग सीधी नहीं थी होती, तो हमने उससे क्रॉस नहीं करवाया, सेल कर दिया। उसके बाद दोस्तों एक मक्खी चीने बकरे से हमने इसे क्रॉस करवाया, उसमें से एक फीमेल इसने दी। उसने दोस्तों पिछले साल बच्चे दिए, लेकिन उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा नहीं थी, बहुत उसका हेयर कोट रफ था, बहुत ही वीक थी। प्लस जिस ब्रीडर से ये क्रॉस हुई थी और जिसकी वो बेटी थी, वो ब्रीडर बिल्कुल ही फारिग था, उसके सींग अजीब से थे। खैर वीक बहुत थी। 2 बच्चे अलबत्ता उसने भी दिए थे, तो उसे मैंने पिछले साल सेल कर दिया था। अभी दोस्तों इस फार्म पे इसकी 2 फीमेल्स मौजूद हैं। पिछले 2 साल से दोस्तों ये वाइट कलर की फीमेल्स दे रही है, बड़ी खूबसूरत किस्म की, लेकिन अभी तक इसने जितने भी मेल्स दिए हैं उनमें इसका कलर प्रोमिनेंट आता है। तो मेल तो हम सेल कर देते हैं, फीमेल्स 2 इसकी अभी भी मेरे पास खड़ी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक फीमेल दोस्तों अभी इसकी प्रेग्नेंट अल्हम्दुलिल्लाह, इस अच्छे बकरे से वो क्रॉस हुई है और वो सोने के करीब। अभी देखते अल्लाह खैर करे वो फीमेल्स दे दे तो इसकी जो नस्ल है वो आगे बढ़ती रहे, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है। अभी इसे मैंने दोस्तों इधर रखा हुआ है,
इसकी मैं थोड़ी सी केयर कर रहा हूँ, बॉस्प्रो वगैरह इससे मैं दे रहा हूँ, मिनरल्स भी दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ी हेल्थ में आए। मुझे अभी भी बहुत दिन याद है दोस्तों, मदरसा मंडी से हम इसे खरीद के लाए थे, हालांकि वो मंडी इस ब्रीड की नहीं है, मक्खी चीनी ब्रीड की है। तो जो बंदा इसे लेके आया था ये उसके साथ भाग भाग के जा रही थी, यानी कि इतनी ये एक्टिव थी। उस वक्त दोस्तों मैं इसे 16,000 में परचेज़ करके लाया था और ये खाली थी उस वक्त, बच्चे इसके साथ नहीं थे, ना ये प्रेग्नेंट थी। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये अपनी रूटीन को फॉलो करेगी और इस मरतबा तो ये क्रॉस नहीं हुई, लेकिन अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। उम्मीद है कि ये इस मरतबा ज़रूर क्रॉस होगी और मार्च अप्रैल में ज़रूर बच्चे देगी अल्लाह ने चाहा तो। इस सेक्शन में दोस्तों उस लाल बकरी की ये फीमेल है, वाइट कलर में है, जो आप देख सकते हैं ये कितनी हेल्दी है माशाल्लाह, हाइट वाली है और कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इस सेक्शन में दोस्तों फर्स्ट टाइमर प्रेग्नेंट फीमेल है, इनमें भी एक बकरी जो है वो लाल रंग वाली बकरी की बेटी है और वो माशाल्लाह ये खड़ी है। देखें बिल्कुल अभी जो मैंने छोटी इसकी बहन दिखाई है बिल्कुल बिल्कुल सेम कलर है उसकी तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बिल्कुल तैयार है और अपनी माँ की तरह इसने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा अडर और टीट्स वगैरह बनाए हैं। अभी इसका डिलीवरी का टाइम आ गया है, तो अल्लाह करे दोस्तों ये आफियत के साथ बच्चे दे दे। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर फीमेल दे दे तो क्या ही बात है। अभी तक 2 बकरियों ने बच्चे दिए हैं इस ब्रीडर से और एक भी फीमेल नहीं आई है, तो अल्लाह करे इससे आगाज़ हो फीमेल्स का तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। डिलीवरी से रिलेटेड साइंस इसके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, लेकिन अभी मैं इसे टाइम दे रहा हूँ कि ये खुद ब खुद बच्चे दे दे तो ज़्यादा बेहतर है। डिलीवरी के करीब का टाइम बड़ा ही टेंशन वाला होता है, कुछ भी हो सकता है, तो अल्लाह करे आफियत के साथ ये बच्चे दे दे। अभी देखते हैं ये कितना टाइम लेती है और कब बच्चे देती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये अपनी मदर की जो है लेगेसी उसे फॉलो करेगी और इंशाल्लाह अच्छे बच्चे देगी, हेल्दी बच्चे देगी अल्लाह ने चाहा तो। इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदर की लेगेसी को फॉलो करते हुए एक मेल दी है और एक फ़ीमेल दी है। मेल माशाल्लाह बड़ा ही हेल्दी है, फ़ीमेल थोड़ी सी वीक है और फीमेल्स वीक ही हुआ करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह दूध वगैरह इसके नीचे अच्छा है, तो उम्मीद है कि ये दोनों बच्चों को अच्छा संभालेगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मैं फ़ीमेल का इंतज़ार कर रहा था कि कब इस बकरे से पहली फ़ीमेल आएगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज वो दिन भी आ गया है। और अल्लाह से दुआ है कि मज़ीद फ़ीमेल आएँ इस बकरे से। जो फीमेल है दोस्तों उसकी टांग बड़ी ही अजीब तरीके से फंसी हुई थी, ये भाई ने बड़ी ही मुश्किल से डिलीवरी करवाई है और जब उसे बाहर निकाला तो टांग उसकी इस तरह मुड़ी हुई थी जैसे 2 मुंह हो। तो हमें ऐसा लगा जैसे एक बच्चे के 2 मुंह हैं। तो मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे 2 मुंह है, लेकिन वो टांग इस तरह टेढ़ी हुई थी कि 2 मुंह लग रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे सेफ़ हैं, दोनों ही हेल्दी हैं और इंशाल्लाह भी हम जो भी प्रोटोकॉल है बच्चों को गुड़ खिलाएंगे, बकरी को भी गुड़ खिलाएंगे, थोड़े से ग्रेन्स खिलाएंगे और इसी तरह हम नमकीन पानी, उसके बाद बकरी को वाश वगैरह करना, जो भी हम करते हैं वो हम इंशाल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्टेबल हैं, सबसे बड़ी बात यह और हेल्दी, अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा चैनल को, अपने कमेंट्स लाजमी दीजिएगा और शेयर भी इस वीडियो को प्लीज़ कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ज़्यादा फीमेल्स दे और मेल कम दे और सारे हेल्दी हों। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।